वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन। मीन्स ओम्स लॉ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल्स के पार्ट 3 वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो से आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें सभी वीडियोस के सभी क्लासेस के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, साइंस और मैथ दोनों के लिए। तो आप वहां से उसको देख सकते हैं यदि आपका इसके पहले छूट गया है क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इसके आगे के क्वेश्चंस को। क्या दिया हुआ है? प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 आपका दे रहा है 0.6 आंतरिक प्रतिरोध। कितना दिया हुआ आंतरिक प्रतिरोध? 0.6 वाली 12 वोल्ट की बैटरी 3 प्रतिरोधों 4 ओम, 6 ओम तथा 1 ओम से श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़ी है कि 4 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं। 4 ओम का प्रतिरोध और 6 ओम का प्रतिरोध कैसा है? समांतर क्रम में है। आगे, तथा इन समांतर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 1 ओम के प्रतिरोध लगा हुआ है, यानी इनका जो रिजल्टेंट आएगा उससे क्या जुड़ा हुआ है? 1 ओम का श्रेणी क्रम जुड़ा हुआ है। 1 ओम प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा का मान क्या होगा? 1 ओम से गुजरने वाले प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/R बराबर क्या हो जाए? श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में 1/4 और 1/6। 4 और 6 ओम के समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो 4 6 का एलसीएम आपका हो जाएगा 12। तो 4 3 12, 3 आएगा प्लस 6 दूनी 12, 2 आएगा तो 5/12 आया। किसके बराबर आया? 1/R बराबर 5/12 आया। तो R बराबर क्या आ जाएगा? 12/5 और भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, लगा दशमलव, उतरेगा 2 और 0 हो जाएगा। तो R बराबर हो गया तुल्य प्रतिरोध इतने का 4 हो गया, 2.4। कितना आ गया? 2.4 ओम। कितना आया? R4, जो कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, अब ये प्रतिरोध कैसे जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में था, अभी समांतर क्रम के रिजल्टेंट के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? 1 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है। 1 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो अब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R4 और R3। R4 कितना आया है? 2.4। R3 कितना आया है? दिया हुआ है प्रश्न में 1 ओम, तो टोटल हो जाएगा कितना? 3.4। कितना हो जाएगा? 3.4 ओम। ठीक है, साथ में यहाँ पर एक प्रतिरोध जो है सेल का प्रतिरोध है, और वो कितना है? 0.6। ठीक है, सेल का प्रतिरोध कितना है? 0.6, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये आपका क्या हो गया? R5। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका सारे R बराबर आ जाएगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर आ जाएगा, कितना आएगा? R5 प्लस स्मॉल r। R5 कितना है? 3.4 निकाला गया है, और R दिया है 0.6, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 ओम। कितना हो गया तुल्य प्रतिरोध? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो गया। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ चुका है, कितना? 4 ओम। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? गुजरने वाली धारा, विभवांतर दिया हुआ है, प्रतिरोध पता है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य विभवांतर पता है, तो तुल्य धारा होगा। फार्मूला होता है R = V/I, तो I = हो जाएगा V/R। V का मान दिया है 12 वोल्ट, R का मान अभी निकाला गया है 4। ठीक है, तो 4 को 12 से भाग दे देंगे तो I बराबर आ जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर आ गया। यही धारा
आपकी 1 ओम के प्रतिरोध से गुजरेगी। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है? बराबर होता है। और 1 ओम प्रतिरोध क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1 ओम प्रतिरोध क्या जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 ओम प्रतिरोध के लिए धारा होगी कितनी? 3 एम्पियर। कितना होगा धारा? 3 एम्पियर। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, 3 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है, किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा कब यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल का विभवांतर 28.5 वोल्ट हो। कितना हो? धारा 1 एम्पियर है तो विभवांतर कितना? 28.5 हो, तथा 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर टर्मिनल विभवांतर 27 वोल्ट हो। ठीक है, दो स्थिति है। पहली स्थिति में 1 एम्पियर का विभवांतर धारा है तो 28.5 वोल्ट हो रहा है। दूसरी स्थिति में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो 27 वोल्ट है। तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा निकालना है। विद्युत वाहक बल ई ज्ञात करना है। विभवांतर और धारा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा फार्मूला? ई बराबर हो गया वी विभवांतर प्लस आई आर। ठीक है, आई आर धारा और आंतरिक प्रतिरोध का गुणनफल। तो आपको यहाँ पर ई निकालना है। ठीक है, तो ई तो दिया नहीं है, वी दिया हुआ है पहली स्थिति में। ठीक है, तो पहली स्थिति के लिए सभी में 1 लग जाएगा, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध आपका क्या रहेगा? एक ही सेल है तो आंतरिक प्रतिरोध वही रहेगा। विद्युत वाहक बल आपका क्या रहेगा? विद्युत वाहक बल भी आपका वही रहेगा। ठीक है, विभवांतर क्या है? प्रथम स्थिति में विभवांतर आपका V बराबर दिया है कितना? 28.5 वोल्ट प्लस I1 आपका दिया हुआ है 1 एम्पियर और आंतरिक प्रतिरोध आपको क्या निकालना है? R, तो पता नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया? E बराबर हो गया 28.5 प्लस R। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेते हैं तो स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो जाएगा E माइनस 28.5। ठीक है, इसी तरीके से द्वितीय स्थिति निकालते हैं तो द्वितीय स्थिति में सूत्र क्या हो जाएगा? E2 इज इक्वल टू, तो E तो आपका वही रहेगा, E2 यानी E इज इक्वल टू V2 प्लस I2 R। ठीक है, तो R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, E की वैल्यू निकालने तो E के स्थान पर कुछ नहीं, V2 का मान आपको द्वितीय स्थिति में दिया है 27 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 27 वोल्ट, तो लिख देंगे 27 वोल्ट। ठीक है, तो 27 प्लस I2 का मान दिया हुआ है 2, तो I2 के स्थान पर हम लोग लिख देंगे 2 एम्पियर। और R का मान अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला है, क्या है? तो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगाकर E माइनस 28.5। ठीक है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो E बराबर आपका आ गया है, E बराबर 27 प्लस 2E और माइनस 28.5 में 2 का गुणा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 के 0, हाथ से लगा 1.1 अंक पर, 8 दूनी 16 17 के 7 और 8 दूनी 16 सॉरी 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5, तो 57.0। 2E बराबर इतना आया है। ठीक है, तो 27 माइनस 57 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो E बराबर आ गया आपका -30 प्लस 2E। ठीक है, तो 2E माइनस E पश्चांतर कर दें तो 2E माइनस E बराबर हो जाएगा 30। तो E बराबर आ गया कितना? 30 वोल्ट। कितना आ गया? 30 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक? E आपका कितना आ गया? 30 वोल्ट। तो कौन सा आंसर सही है आपका? 30 वोल्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर है 30 वोल्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया 30 वोल्ट। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था, तो आपको ध्यान देना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पे आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 14 आपका दे रहा है,
संलग्न परिपथ में R1 व R2 में बहने वाली धाराओं का अनुपात होगा। यानी यहाँ पर आप जो परिपथ देख रहे हैं इसमें R1 पहला प्रतिरोध है, R2 दूसरा प्रतिरोध है और 1 ओम का प्रतिरोध है तीसरा। ये तीनों प्रतिरोध आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम। कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम संयोजन के सभी प्रतिरोधों में धारा की मात्रा कैसी होती है? समान। ठीक है, धारा की मात्रा कैसी होती है? समान। कितनी धारा बह रहा है ये आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे R1 और R2 में अनुपात पूछ रहा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। तो धारा का आपका कुछ भी हो, दोनों में समान है, तो R1/R2 में I1/I2 आप निकालेंगे तो I1/I2 का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा? बराबर। 1:1 आएगा। कितना आएगा? 1:1। जब अनुपात बराबर है तो क्या आएगा? 1:1। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, 1:1। ठीक है, जब भी आपको श्रेणी क्रम रहे और प्रतिरोध कुछ भी हो, धारा का मान पूछें तो धारा का मान कैसा आएगा? समान आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 15 दे रहा है, एक टेलीफोन का विशिष्ट प्रतिरोध 4.2 माइक्रोम है। कितना है? 4.2 माइक्रोम है, सेम ही है। यदि तार का व्यास 1 सेंटीमीटर हो, कितना हो तार का व्यास? 1 सेंटीमीटर हो, तो 3.3 किमी तार का प्रतिरोध ओम में होगा। 3.3 किमी तार का प्रतिरोध ओम में होगा। कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके लिए फार्मूला जो होता है, R बराबर क्या होता है? R बराबर ρL/A होता है। ठीक है, प्रतिरोध बराबर विशिष्ट प्रतिरोध इंटू लंबाई बटे में क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो दिया नहीं है, तो क्षेत्रफल का हम लोग रूप चेंज कर लेंगे त्रिज्या के रूप में। तो क्या हो जाएगा? ρL/πr²। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले रो का मान कितना दिया हुआ है? 4.2 माइक्रोम सेमी दिया हुआ है। तो 4.2 की जगह 4.2, माइक्रो को हम लोग 10 की घाते -6 लिखते हैं और सेमी में है तो 10 की घाते -2 और -6 हो गया -8। कितना हो गया? -8। गुणे में यल लंबाई कितना दिया हुआ है? 3.3 किमी। कितना है? 3.3 किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे 10 की घाते कितना आ जाएगा? 3। अपॉन में कौन है? पाई। ठीक है, अपॉन में कौन है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 7 आपका चला जाएगा अंश में और हर में कौन आएगा? 22। ठीक है, इंटू R²। तो R की वैल्यू, व्यास कितना दिया हुआ आपको? व्यास दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1 की जगह 1 और बटे 2, तो 2 का वर्ग क्या हो गया? 4। 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग क्या आएगा? 4। गुणे में 10 की घाते -4 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे -2 और वर्ग हो गया तो क्या हो गया? -4। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। तो आप देखेंगे 10 3.3 आपका 11 से कट जाएगा 0.3 बार में और 22 कट जाएगा 2 बार में। तो 2 से 4.2 कटेगा 2.1 बार में। ठीक है, जो बचा उसको लिख के गुणा कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो हर में तो कोई आपकी गिनती है नहीं, केवल 10 की घात है। तो बचा क्या है? 2.1 है, गुणे 0.3 है, गुणे 7 चौक 28 कर देते हैं इसको डायरेक्ट। और 10 की घाते आपका क्या हो गया? -8 + 3, 5 बचेगा माइनस में और -4 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? 10 की घाते -1। ठीक है, 10 की घाते -1। अब इन सबको गुणा कर देते हैं। तो 21 यानी 2.1 में 0.3 का गुणा आपका क्या है? 3 का 3, 3 दूनी 6 और 2 अंक पर दशमलव 0.63। गुणे में 28 गुणे 10 की घाते -1। अब इसका भी गुणा कर दें। गुणा करने पर आएगा 17.64 गुणे 10 की घाते -1। ठीक है, एक अंक दशमलव माइनस है, 10 की घात माइनस है तो एक अंक दशमलव खिसकेगा, 1.764 आ जाएगा ओम। 1.764 ओम। तो कौन सा आंसर आया है आपका? आपका आंसर आया है पहला, ऑप्शन ए है 1.764। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 16 आपका दे रहा है ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध होगा। तो ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध में आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं जी, कैसा चित्र बना हुआ है, वेट स्टोन सेतु का। ठीक है, वेट स्टोन सेतु का चित्र बना हुआ है, जिसमें भुजा आपका जो विकर्ण में जो जुड़ा प्रतिरोध होता है 10 ओम का दिया हुआ है, इससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संतुलन की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम R1 R2 आपका श्रेणी क्रम में है, इसको ले लेंगे, और इधर से R3 और R4 आपका श्रेणी क्रम में है, इसको ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में हम लोग लेते हैं। तो 1/10 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ए बी के बीच में निकालना है, तो सबसे पहले 20 ओम का प्रतिरोध आएगा, जिसको हम R5 कहेंगे, और R3 और R4 के बीच में जो प्रतिरोध आएगा R6, ये भी आपका 10 और 10 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, R5 और R6 आपका कैसा है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 1/20 + 1/20 बराबर 2/20 बराबर 1/10। 1/R बराबर 1/10 आया, तो R बराबर कितना आएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा यहाँ पे, 10 ओम का। कितना आएगा, 10 ओम का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 10 ओम। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 17 दे रहा है, दिए गए धारा वितरण, क्या हो रहा है यहाँ पर, धारा वितरण में आई का मान क्या होगा, आई का मान क्या होगा। ठीक है, तो बिंदु ए पर आप देख रहे हैं, यदि सभी संधि के बिंदु को हम ए से प्रदर्शित करें, तो बिंदु ए पर आपका एक धारा आई जा रही है और दूसरी धारा 4 और तीसरी धारा 2 एम्पियर। 3 धाराएं आपकी ए बिंदु पर जा रही हैं, और वहाँ से 2 बिंदु से दो धाराएं 5 एम्पियर और 3 एम्पियर दूर जा रही हैं। आई 4 एम्पियर और 2 एम्पियर की धारा ए बिंदु की ओर जा रही हैं। ठीक है, और दूर कौन सी जा रही हैं, 5 एम्पियर और 3 एम्पियर। तो जो दूर जाएगी उसको हम बराबर के दूसरी तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें बीजगणितीय योग 0 होता है। तो एक बिंदु पर आने वाली धारा और एक बिंदु से जाने वाली धाराएं किरचॉफ के प्रथम नियम से बीजगणितीय योग 0 होगा। तो I + 4 एम्पियर + 2 एम्पियर बराबर 3 एम्पियर + 5 एम्पियर। ठीक है, तो 5 3 8 हो जाएगा आपका बाएं पक्ष में, और इधर आपका 4 2 6 + I। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 6 का पक्षांतर -6 बराबर 2। तो I बराबर कितने एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर। कितने एम्पियर की धारा प्राप्त हो रही है, 2 एम्पियर। तो कौन, I बराबर 2 एम्पियर आंसर है, कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 2 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 18 देखते हैं क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 18 दे रहा है, हमारे पास 30, 10 तथा 20 ओम प्रतिरोध के 2 सेट हैं। 30 ओम, 10 ओम तथा 20 ओम प्रतिरोध के 2 सेट हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, एक सेट के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं और दूसरे सेट के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। अब यदि दोनों सेटों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो पहले सेट में कैसा प्रतिरोध जोड़ा गया, 30, 10 और 20 ओम के श्रेणी क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा 30 + 10 + 20 बराबर 60। कितना हो जाएगा, 60 ओम। क्लियर है यहाँ तक। और समांतर क्रम में जो सेट जोड़ा गया उसमें क्या हो जाएगा, 1/R2 बराबर हो जाएगा 1/30 + 1/10 और 1/20। एलसीएम हो जाएगा आपका 20, 30 और 10 का एलसीएम 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो 30 दूनी तो 2 आएगा, + 10 छक्के तो 6 आएगा, और
प्लस में 20 तिहाई तो 3 आएगा, तो 6 3 9 10 11 बटे 60 आया। कितना आया? 1/R2 बराबर 11/60। तो R2 बराबर कितना हो गया? 60/11। ठीक है, लेकिन हम लोगों से पूछा क्या है? ऐसे संयोजन को किस तरीके से जोड़ा गया? अब दोनों सेटों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। दोनों सेट क्या है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो दोनों सेट को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर सूत्र फिर से लगाएंगे। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध R होगा तो R बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R1 का मान हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है? तो 1/R1 का मान है आपका 60। R1 का मान है 60, तो 1/R1 आ जाएगा 1/60। ठीक है, और R2 कितना निकाले हैं अभी? 1/R2 कितना है? अभी ऊपर है कितना? 11/60। तो यहाँ पर प्लस में लिख देंगे 11/60। एलसीएम तो 60 ही होगा, तो 1 + 11 बराबर हो जाएगा 12/60। 1/R बराबर 12/60, तो R बराबर आ जाएगा 60/12, तो आ जाएगा 5। कितना आ गया? 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? तुल्य प्रतिरोध 5 ओम। कौन सा आंसर है? दोनों सेटों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 5 ओम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, 5 ओम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 दे रहा है 4 वोल्ट की एक बैटरी यानी विभवांतर 4 वोल्ट है से 1 एम्पियर तथा 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे हैं? 1 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो बैटरी से प्रवाहित धारा होगी, कितनी होगी ज्ञात करना है। ठीक है, तो विभवांतर आपको कितना दिया है? V बराबर 4 वोल्ट। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? श्रेणी क्रम में है तो R बराबर हो जाएगा R1 + R2 यानी 1 + 3 बराबर 4 ओम। ठीक है, तो धारा I बराबर क्या होता है? V/R। I = V/R। V का मान 4, R का मान भी आपका 4 आया है, V बराबर भी 4 आया और R बराबर भी क्या आया? 4 आया। तो 4/4 कितना हो गया? 4/4 हो जाएगा 1। ठीक है, 1 एम्पियर। तो कौन सा आंसर सही है? ठीक है, तो आपका आंसर ए, ऑप्शन ए, 1 एम्पियर राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 20 आपको दे रहा है दिए गए चित्र में बिंदु x एवं y के मध्य प्रतिरोध, x एवं y के मध्य प्रतिरोध क्या होगा बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पीछे से pz के पास से निकालना शुरू करेंगे। pz और qz आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। ये 6 ओम का प्रतिरोध और PQ के सिरे के मध्य जुड़ा प्रतिरोध आपस में कैसे होंगे? समांतर में। तो इसके प्रतिरोध का उत्तर हम लोग यदि R नाम देते हैं, फर्स्ट रिजल्ट आपका आ चुका है 6, तो इसको हम लोग देते हैं 2। ठीक है, तो कितना हो गया? 1/6 और इसका रिजल्ट हम लोग जोड़ेंगे 1/3, टोटल हो जाएगा 3/6। कितना हो जाएगा? 3/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/R2 आ गया 2, यानी PQ के बीच रिजल्टेंट क्या आ गया? 2 ओम का। अब आगे क्या कह रहा है? हमको निकालना x और y के मध्य में है, तो PQ के मध्य रिजल्ट आ गया 2 ओम। कितना आया है? 2 ओम। और बचा है XP, PQ और QY, इनको हम जोड़ दें और 3 ओम 2 ओम 3 ओम कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट आपका आ रहेगा R बराबर 3 + 2 + 3, 3 3 6 7 8 ओम। कितना आएगा रिजल्ट? 8 ओम। तो कौन सा आंसर सही है? आंसर है ए, ऑप्शन ए, 8 ओम। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरीके से आपको पीछे से जोड़ना पड़ेगा, जहाँ से भी आपको
इंड हो और दोनों इंड सिरे जहाँ पर भी मिलते हो, दोनों किनारे के इंड सिरे जहाँ पर भी मिल जाएं, आपको वहाँ से जोड़ते हुए चले आना है। तो आपका इस तरीके से इसका आंसर आ गया 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 21 आपको दे रहा है 4 सेल जिनका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, सीरीज में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? सीरीज में यानी समांतर क्रम में जुड़े हैं। उस बैटरी को एक अमीटर यानी आंतरिक प्रतिरोध नगण्य के 1.6 ओम के प्रतिरोधक और ओम के प्रतिरोधक से सीरीज में जोड़ने पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आर का मान क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। तुल्य विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा है 4 है तो 4 गुणे में 2, 1 का 2 है तो गुणा कर देंगे, 4 गुणे 2 बराबर 8। ठीक इसी तरीके से आंतरिक प्रतिरोध वो भी तुल्य चारों के लिए, तो 1 का आपका 0.1 है। ठीक है, एक प्रतिरोध 0.1 है, एक सेल का, 4 से गुणा कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0.4 ओम, 0.4 ओम, ये इसका आंसर आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब क्या करना है, धारा 2 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है, तो धारा, प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में संबंध क्या है? तो I बराबर फार्मूला होता है I बराबर कैपिटल E अपॉन में जो भी प्रतिरोध जुड़े रहेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए यहाँ पर क्या है, एक आपका जुड़ रहा है 1.6 वोल्ट और दूसरा है R ओम का, और आंतरिक प्रतिरोध अभी आपने निकाला है 0.4। ठीक है, इसको भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, I का मान 2 दिया हुआ है, 2 लिख देते हैं। I बराबर कितना दिया हुआ है 2। E का मान पूछ रहा है, सॉरी E का मान भी आपको दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना आया हुआ है 8। कितना आया हुआ है E का मान 8 आया हुआ है, तो E के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 8। 1.6 और 0.4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस R। ठीक है, 13 गुणा करेंगे तो 2 का 2 से गुणा आपका क्या जाएगा 4 प्लस 2R बराबर 8। ठीक है, तो 2R बराबर क्या हो गया, 2R बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4। तो R बराबर कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो कौन सा प्रतिरोध जोड़ा गया था श्रेणी क्रम में इसके, 2 ओम का प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध जोड़ा गया था 2 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया 2 ओम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 22 दे रहा है 2 मिनट के लिए, क्या कर रहा है 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ना पड़ा। कितना जोड़ना पड़ा, 12 वोल्ट के साथ, और 3.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो तार में ऊर्जा होगी, कितनी ऊर्जा होगी यह बताना है। ठीक है, तार में कितनी ऊर्जा होगी यह बताना है। तो ऊर्जा किया गया कार्य के बराबर होता है, तो कार्य का सूत्र आपको याद होगा, W बराबर होता है VIT। ठीक है, V आपको विभवांतर दिया हुआ है, कितना विभवांतर दिया हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है, कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। I 3.5 एम्पीयर, तो गुणे में 3.5 इंटू समय 2 मिनट, लेकिन यहाँ पर समय कैसे लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं, तो 2 गुणे में 60। ठीक है, तो अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो क्या होगा, गुणनफल 60 में 2 का गुणा 120 और 12 में 3.5 का गुणा, तो इसका भी गुणा कर देते हैं, 12 पंचे 60 के 0, हासिल आपका आएगा 6 और 12 3 36 और 6 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 42.0 गुणे 12, तो 12 दूनी 24 के 4, 12 चौक 48, 49 50, कितना आ गया, एक अंक पर भी दशमलव नहीं लगे, यहाँ दशमलव तो है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा आंसर 5040। ठीक है, 60 का 0 भी यहाँ बचा हुआ है,
तो 60 का 0 आपका ये 120 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, तो 50 40 इसका आंसर हो गया 5040। तो कौन सा आंसर सही है 5040? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर आ गया 5040 जूल। 5040 जूल इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। यदि किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले जो भी आपकी क्लासेस हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपके पास तक आसानी से पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास के में एक नए चैप्टर के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।